नमस्कार साथियों, एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह चौहान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 100 इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज में अगला जो वीडियो आज हमारा है, बैंकों में 42,000 करोड़ रुपए जो है वो लवारिस पड़े हुए हैं। तो आज इस विषय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके लीगल वे पे भी जाएंगे कि अगर ये जो 42,000 करोड़ रुपए है वो आपके किसी रिलेटिव का है, आपके किसी जान पहचान वाले का है, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं कि भविष्य में ये 42,000 करोड़ रुपए जब बढ़े तो इसमें आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी फैमिली मेंबर का पैसा ना इंक्लूड हो। क्योंकि ये जो 42,000 करोड़ रुपए ये 2024 का डेटा है। 2023 के डेटा की यदि मैं बात करूं तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास 35,012 करोड़ रुपए था। मतलब एक साल में 7,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो बैंकों में डिपॉजिट तो है बट उनका कोई लेनदार नहीं है, ना ही उनके कोई नॉमिनी है और ना ही उस अमाउंट को निकालने के लिए कोई प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है। यदि मैं इसकी बात करूं तो लगभग 42,000 करोड़ रुपए 2023, 36 में 36,000, 32,000 करोड़ रुपए के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद आज अभी जो मार्च जब खत्म होगा तो ये लगभग बढ़ के 47 से 48,000 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ये पैसा कौन सा है और कैसे ये पैसा फंसा हुआ है, क्या कारण है इस पैसे के फंसे रहने का। तो यदि मैं इसकी मेजर कारण की बात करूं तो मेजर कारण ये है कि इसमें ज्यादातर अमाउंट जो है वो शहरी क्षेत्र का नहीं है, ज्यादातर अमाउंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। उसका रीजन क्या है ग्रामीण क्षेत्र का? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 80% अकाउंट ऐसे हैं, ओल्ड अकाउंट, न्यू अकाउंट की बात नहीं कर रहा, ओल्ड अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें नॉमिनी नहीं है। नॉमिनी नहीं होने के कारण क्या होता है, नॉमिनी नहीं होने के कारण जब वो व्यक्ति खत्म होता है तो उस व्यक्ति को मालूम नहीं होता, उसके परिवार वालों को मालूम नहीं होता कि आखिर में नॉमिनी कौन है। बैंक भी नॉमिनी बताने को तैयार नहीं होता, अवेयरनेस के कारण वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरा मेजर पॉइंट है कि गांव में अपने अकाउंट को छुपाने की आदत होती है। छुपाने के कारण क्या हो जाता है कि उनके परिवार वालों को ही नहीं मालूम है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति का अकाउंट इस बैंक में भी है। जनरली आपने देखा होगा पैसे जमा करते जाते हैं, बताते नहीं। कभी अगर उनके नहीं रहने के बाद आपने अगर डॉक्यूमेंट देख लिए तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वो पैसा पड़ा रहेगा। तो मेजर ऑफ अमाउंट जो है इस पे वो ग्रामीण परिवेश में। अब बैंक, यदि मैं इसका तीसरे कारण की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा तीसरा कारण है बैंक की लापरवाही। बैंक क्या कर रहा है, नॉमिनी नहीं होने के बाद भी हर साल वो जीवित की केवाईसी ले रहा है कि भैया जीवन सर्टिफिकेट आप लगाओ। इसके बाद हर बार वो री केवाईसी करवा ले रहा है कि री केवाईसी जमा करो, पर वो नॉमिनी ऐड कराने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आप नॉमिनी ऐड करा दो, क्योंकि सर नॉमिनी ऐड हो जाएगा तो भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके कि ये तो हो गया हमारा मेजर कारण, या फिर में क्या है इसका मेजर कारण। बात हम करते हैं कि यदि आपके किसी रिलेटिव का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, चाहे वो 1 साल पुराना फंसा हो चाहे 10 साल पुराना फंसा हुआ, आरबीआई की गाइडलाइन भी आ चुकी है कि 10-12 साल पुराना पैसा भी आपके पास पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली आरबीआई से ले सकते हैं। एक्चुअली में बैंकों के पास एक नियम होता है कि 10 साल तक अगर उस पैसे को किसी भी बैंक में पड़ा हुआ, मान लो वो एसबीआई में पड़ा हुआ है, और अगर 10 साल तक उसको कोई भी व्यक्ति अपना दावा नहीं करता है तो एसबीआई या भारत की कोई भी बैंक उस पैसे को उसको आरबीआई को दे देती है और आरबीआई के फंड में ट्रांसफर कर देती है। यदि 15 साल बाद भी कोई व्यक्ति का कोई नॉमिनी अगर जाता है और सोचता है कि वो उस अकाउंट का पैसा निकालना चाहता है तो वो डायरेक्टली आरबीआई में प्रोसेस करके ले सकता है। लंबी प्रोसेस होगी बट पैसा आरबीआई से मिल जाएगा। दूसरा यदि मैं बात करूं कि जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होते हैं जब वो खत्म होते हैं तो बैंक क्या करते हैं, इतनी लंबी प्रोसेस उनको बताते हैं कि नॉमिनी ऐड नहीं होता। नॉमिनी अगर ऐड नहीं है तो उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट, फिर पारिवारिक सिजरा जिसे हम वंशावली कहते हैं, ये सारी चीजों के लिए उनको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है, जनरली 2,000, 3,000, मैक्स टू मैक्स 4,000, 5,000, इससे ज्यादा पैसा किसी का पड़ा नहीं होता। लेकिन ये एक व्यक्ति का है। यदि मैं 60% आबादी को देखूँ, 40% आबादी का पैसा 6,000, 2,000 रुपए हो जाए तो लगभग 30-32 करोड़ रुपए तो यही हो जाता है। 30-32 करोड़ रुपए ये हो जाता है। तो बैंक की जो ये प्रोसेस है ना, ये भी बहुत लंबी। पहले जब आधार कार्ड नहीं हुआ करता था, समग्र आईडी नहीं हुआ करती थी, तब एक व्यक्ति के जो वारिसान होते हैं, नॉमिनी होते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड है, यदि हस्बैंड है और वाइफ है तो बात अलग है,
अगर हस्बैंड नहीं है जिंदा और अगर वाइफ भी खत्म हो गई तो उनके बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता नहीं था। बट अब हमारे पास समग्र आईडी, उसमें आसानी से देखा जा सकता है। आधार कार्ड भी इतनी आसानी से बदलता नहीं है, पहले तो वोटर आईडी बदल जाती रही, बहुत आसानी से बदल जाती। उसके बाद भी आज जो ये बैंकों की प्रोसेस की बहुत लंबी और पुरानी प्रोसेस चली आ रही है। बहुत लंबी पुरानी प्रोसेस का मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, कोर्ट पे जाइए, सक्सेशन का केस लगाइए, सक्सेशन सर्टिफिकेट, पारिवारिक सिजरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम से लिखवा के लेके आइए। तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा तीसरा सबसे मेजर कारण क्या है? ग्रामीण परिवेश में 3,000 4,000 रुपए पड़ा हुआ है किसी के अकाउंट में, उसको निकालने के लिए जो ये एफिडेविट, स्टाम्प चार्ज और इसके अलावा एडिसिव टिकट, ये सब मिला के अगर देखा जाए तो 2-2,500 रुपए लगभग उसी पे इनका खर्च हो जाता है। तो 4,000 रुपए के लिए निकालने के लिए 2,000-2,500 रुपए खर्च करने से बेटर है कि व्यक्ति सोचता है कि पैसे को भूल जाओ। अब यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें कि आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी जान पहचान के साथ अगर ऐसा हो गया है, हो चुका है तो भी चलेगा, तो आपको क्या करना है? आपको उस बैंक का इंडेमनिटी फॉर्म डाउनलोड करना है, या तो बैंक में भी आप आसानी से निकल जाएगा। इंडेमनिटी फॉर्म में ये आपको लिखा रहेगा सीधा सीधा, ये जो इंडेमनिटी फॉर्म है ये जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट जो है इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंडेमनिटी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इंडेमनिटी फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का अकाउंट होल्डर बिना नॉमिनी ऐड करे खत्म हो जाता है तो हमें लेटर ऑफ इंडेमनिटी बनाना पड़ेगा उस पैसे को निकालने के लिए। इस पे यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि जो लेटर ऑफ इंडेमनिटी है टू बी स्टैम्प्ड एज पर द स्टाम्प एक्ट एप्लीकेबल टू द स्टेट। हर स्टेट का जो भी स्टाम्प एक्ट है उसके तहत आप इस पे जो टिकट होती है वो आप ऐड करिए, एडिसिव टिकट ऐड करिए। इसके अलावा नॉर्मल जो नोटरी टिकट होती है, कोर्ट टिकट होती है, ये सारी टिकट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको वहां से लेना है, इसपे आपको पूरा फिलअप करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट हियर द नेम ऑफ द क्लेमेंट्स। कितने क्लेमेंट्स यहाँ पर उसके उस अमाउंट को लेने के लिए दावा कर रहे हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 क्लेमेंट। 4 क्लेमेंट में यही एक क्लेमेंट है जो पैसा लेना चाहता है, ये 3 क्लेमेंट पैसा नहीं देना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। तो ये अपना एक एफिडेविट पुट कर देंगे, सबका एफिडेविट अलग अलग रहेगा। सब एफिडेविट पुट कर देंगे कि भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप इन व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। इसके बाद इसके साथ एक फॉर्म उन लोग फिलअप करने के लिए देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। उस फॉर्म को आप वो करिए और उसके बाद 2 सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि कोई भी बैंक का पैसा निकालने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के साथ आप उस अकाउंट को ऐड कर दीजिए। दूसरा यदि मैं फॉर्मेट की बात करूं तो दूसरा ये दूसरी बैंक का फॉर्मेट है, साउथ इंडियन बैंक का फॉर्मेट है। किसी भी बैंक का आप ऑनलाइन या बैंक में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होता है लेटर ऑफ इंडेमनिटी विदाउट प्रोडक्शन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे का लेन देन करना है जो जिसका लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति नहीं, नॉमिनी नहीं। तो ये थी प्रोसेस हमारी उस 42,000 करोड़ रुपए में अपना नाम नहीं आने की, और अगर नाम आ चुका है तो उस पैसे को निकालने की। अब आपको क्या करना है? आपको उस व्यक्ति को भेजना है जो परेशान है, उसको ये इस वीडियो को शेयर कर देना है। इसके अलावा उसकी हेल्प करना है, यदि आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई दोस्त है, उनकी हेल्प करना है कि जो पैसा आपका फंसा हुआ है आप कैसे निकाल सकते। इसके अलावा आप भविष्य में उस 42,000 करोड़ रुपए जब वो बढ़ेगा तो आपके परिवार का व्यक्ति उसमें ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अकाउंट को जरूर चेक कराएं, और उसके खातों को चेक कराने के बाद उसमें आप ये बस देख लीजिए कि उसमें नॉमिनी ऐड है कि नहीं। यदि नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप एट द टाइम नॉमिनी ऐड कराइए कि भैया आप इसमें नॉमिनी ऐड करिए। बैंक वाला जनरली क्या होता है, बैंक वाले नॉमिनी को पासबुक में नहीं एंट्री करते, लेकिन नॉमिनी के फॉर्म जब अकाउंट ओपनिंग होता है तो उसके फॉर्म में नॉमिनी ऐड होता है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। ये है नॉमिनी, आप इसको ऐड करिए और नॉमिनी की प्रोसेस करिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम कंटिन्यू ला रहे हैं, तो वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और किसी भी टॉपिक में यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाया जा सके।